हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से विद हेडिंग वाइज यानी कि जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना है, यह वीडियो में यह भी पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो गाइज, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय, तो आज आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इसमें साहित्यिक परिचय पूछता है। तो इस वीडियो में हम सभी लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे जिसमें जन्म और जन्म स्थान, भाषा, साहित्य में स्थान और मृत्यु, ये 5 चीज़ें लिख लेंगे, और जिससे एग्जामिनर इन्हीं को देखकर आप लोगों को पूर्ण नंबर दे देगा। क्योंकि अगर आप हेडिंग डालकर विद हेडिंग वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर अवश्य दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले जन्म, तो यानी कि हेडिंग डाल लेंगे जन्म, ब्लैक पेन से लिखेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे इनका, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। भाषा इनकी परिमार्जित खड़ी बोली थी। साहित्य में स्थान, यानी कि यह साहित्य में किस लिए प्रसिद्ध थे? तो एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मृत्यु 1967 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ। भाषा परिमार्जित खड़ी बोली। हिंदी साहित्य में स्थान निबंधकार। और मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद गाइड थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंतर्गत लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इतना लिखेंगे गाइज। बाद गाइज अब हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय में बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलेट की उपलब्धियां प्राप्त कर ली। अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय अध्यक्ष भी रहे, यानी कि अग्रवाल जी जो है दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का शोधन किया। ठीक है, इन्होंने अनेक ग्रंथों का शोधन किया। साहित्यिक परिचय में गाइज अंतर्गत इतना ही लिखेंगे, क्योंकि 80 शब्दों का पूछता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे कृतियाँ ब्लैक पेन से, और इसके अंतर्गत लिखेंगे अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। यानी कि अग्रवाल जी की जो जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी कृतियाँ हैं? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, माता भूमि आदि जो है इनकी निबंध संग्रह के अंतर्गत आती। शोध, यानी कि इन्होंने शोध किस पर किया? तो पाणकालीन भारत पर इन्होंने शोध किया। संपादन, यानी कि इन्होंने किस किस चीज़ का संपादन किया? तो संस्कृत के अनेक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। कृतियों के बाद हेडिंग डाल लेंगे भाषा शैली, यानी कि इनकी प्रमुख भाषा क्या है? इसके अंतर्गत लिखेंगे भाषा शैली, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनके निबंधों में हमें विचारात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। गाइज 80 शब्दों में लिखने के लिए पूछता है, तो ज़्यादा विस्तार से भी नहीं लिखना, हम लोगों को केवल 80 शब्दों में लिखना है। इसके बाद गाइज हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, क्या स्थान है? तो यह हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे। बिल्कुल मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको बिल्कुल हेडिंग डाल कर लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर अवश्य देगा। हेडिंग डाल लेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, और लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। ये एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने निबंधों में भारतीय, यानी कि सॉरी गाइस यहाँ पर इनके हो जाएगा, इनके निबंधों में भारतीय संस्कृत की गहरी छाप मिलती है।
ये अपनी मौलिकता व विचारशीलता के कारण सदैव हमारे बीच अमर रहेंगे। 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी यानी कि मृत्यु कब हो गई थी? 1967 ईस्वी में। गाइज बिल्कुल हेडिंग डाल कर इसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को लिखना है। अगर गाइज वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।